हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 7.1 का दूसरा प्रश्न करेंगे। तो पहले आप प्रश्न समझिए। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी है। ए डी बराबर है बी सी, ठीक है, ये और ये बराबर है। कोण डी ए बी, कोण डी ए बी यानी ये कोण बराबर है कोण सी बी ए के। सी बी ए यानी इस कोण के बराबर है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी यानी ए बी डी ये त्रिभुज सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के। सर्वांग सम है बी ए सी के, है ना। यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, ये हमने सिद्ध करना है। और फिर हम इनको करेंगे, ये सीपीसीटी से सीधे आ जाएंगे, ऐसा तो साफ दिख रहा है वैसे। बट मेन क्वेश्चन हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, पहले इसको समझते हैं यहाँ पे। तो देखो, हमेशा जैसे मैं कहता हूँ, क्वेश्चन को लिखने से पहले दिमाग में यहाँ पे सॉल्व कर लो। किन दो त्रिभुजों की बात हो रही है? त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी, इनकी बात हो रही है। इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, ठीक है। इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। और ये जो भुजा है ये दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो साइड एंगल और साइड से ये दोनों क्या हैं? सर्वांग सम आ जाएंगे। तो आप समझ गए ये। तो अब हम इसको लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कौन कौन से त्रिभुज लेंगे हम, जिन्हें हमने सर्वांग सम लेकर आना है। तो देखो, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि हमने इन कोणों को पहले बराबर लेकर आना है, ऐसा नहीं, ये पहले से ही बराबर दिए हैं। तो सब कुछ दिया हुआ है, बस हमने सीधे सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो हम सीधा लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में, अब इनमें क्या है देखो, यहां पर ए डी बराबर है बी सी। उसके बाद ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये कोण है कोण डी ए बी बराबर है कोण किसके? सी बी ए, ठीक है। और ए बी दोनों के लिए कॉमन है, तो ए बी बराबर ए बी, ये कॉमन है। अच्छा, इनके बारे में हमने लिखना है कि ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन में दिया है, ये भी क्वेश्चन में दिया है। और ये ए बी बराबर ए बी यानी कॉमन है ये, तो यहां पे या तो कॉमन लिखो या फिर लिखो उभयनिष्ठ। तो हम लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के। और किस नियम से है ये? साइड एंगल साइड नियम से। अगर आपको ये लिखना है कि ये है सर्वांग समता की साइड एंगल साइड कसौटी से, तो भी ठीक है। और सिंपली ये लिखो, बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, सिंपली ये लिख देते हैं, जो कि गलत नहीं है, ये भी ठीक है। ओके, चलो, ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी। देखो, यहां पर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो चुके हैं, तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि सीपीसीटी से ये बराबर है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के, इसीलिए बी डी बराबर ए सी है। और कारण क्या है? सीपीसीटी। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रही कि सीपीसीटी क्या है, तो देखो, जब त्रिभुज एक बार सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहां पर संगत भाग किसे कौन कौन से? तो आसान भाषा में ये समझो कि बराबर कोणों के सामने जो भुजाएं होंगी वो संगत भुजाएं होंगी और वो बराबर हैं। और बराबर भुजाओं के सामने के कोण वो भी संगत कोण होंगे, बराबर हैं। जैसे यहां पर ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो इनके सामने पड़ने वाली भुजाएं भी बराबर होंगी। ओके, वो संगत भाग कहलाएंगे और वो बराबर होंगे। तो इस कोण के सामने है ये भुजा बी डी और इस कोण के सामने है ये ए सी।
अब क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो इनके सामने पड़ने वाली ये भुजाएं संगत भुजाएं होंगी और संगत भाग होंगे और ये बराबर होंगे। ठीक है, और सिंपल हम इसके लिए लिखते हैं CPCT। थर्ड पार्ट में भी वही है कि कोण ABD, देखो ये कौन सा कोण है, ABD, बिल्कुल इस कोण की बात की जा रही है, ये वाला कोण। और कोण BAC इस कोण की, ये तो ये भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी संगत भाग हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के। अब कैसे? तो यहां पर देखो आप AD भुजा देखो इस त्रिभुज में जो भुजा AD है और इस त्रिभुज में जो भुजा BC है, ये बराबर दी है ना क्वेश्चन में। इनके सामने के कोण देखो आप, तो इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो इसके सामने ये कोण पड़ रहा है ना, ये वाला कोण। और इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो इस भुजा के सामने ये कोण पड़ रहा है। अब देखो ना, इस भुजा के सामने ये कोण है इस त्रिभुज में, ये मत बोल देना, ठीक है, इस त्रिभुज की तो बात ही नहीं हो रही है, इसके सामने ये कोण पड़ रहा है। अब क्योंकि ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने की जो कोण है वो संगत कोण होंगे और बराबर होंगे, इसलिए ये बराबर हैं। तो सिंपली हम कहेंगे ये बराबर है और सीधा CPCT से। तो यहां पे भी वही लिखेंगे हम कि चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के, इसीलिए कोण ABD बराबर है कोण BAC के। और सिंपली क्या कारण लिखेंगे आप? CPCT। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा।